पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वह 84 साल के थे। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर पूर्व राष्ट्रपति के निधन की पुष्टि की है। प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद केंद्र सरकार ने 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है। मुखर्जी ने सैन्य अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रणब मुखर्जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सोमवार सुबह ही प्रणब मुखर्जी के फेफड़ों में इंफेक्शन की पुष्टि हुई थी। फेफड़ों में इंफेक्शन के बाद से ही उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और आज सुबह उनका देहांत हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में लिखा, प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनका जाना एक युग का अंत है। प्रणब मुखर्जी ने देश की सेवा की। आज उनके जाने पर पूरा देश दुखी है। प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में 11 दिसंबर 1935 में उनका जन्म हुआ था। प्रणब मुखर्जी के पिताजी कामदा किंकर मुखर्जी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी की लड़ाई में वो 10 सालों से ज्यादा समय तक ब्रिटिश जेलों में कैद रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित सूरी विद्यासागर कॉलेज से स्नातक की परीक्षा करने के बाद प्रणब मुखर्जी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की उपाधि के बाद पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक कॉलेज में प्राध्यापक की नौकरी शुरू की। उन्होंने वकील का भी काम शुरू किया था। प्रणब मुखर्जी को लोग प्रणब दा के नाम से जानते थे। हर कोई उनकी पैनी बुद्धि का लोहा मानता रहा। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने लगातार इसका प्रदर्शन किया। साथ ही आगे की सीढ़ियां चढ़ते गए। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार में काम किया। बंगाली परिवार में होने के कारण उन्हें रविंद्र संगीत से काफी लगाव था। प्रणब को पश्चिम बंगाल के अन्य निवासियों की तरह मां दुर्गा का उपासक भी माना जाता था। दुर्गा पूजा के दौरान वे माता की उपासना भी करते थे। गंभीर और कम बोलने वाले थे अपने प्रणब दा। उन्हें बागवानी, किताबें पढ़ना और संगीत का बेहद शौक था। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने काफी हद तक राष्ट्रपति भवन को तकनीकी तौर पर बदल दिया। प्रणब दा के बारे में कहा जाता है कि मंत्री और राष्ट्रपति रहते वो रोज 18 घंटा काम करते थे। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1969 में हुई, जब वो पहली बार राज्यसभा से चुनकर सांसद में आए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर मात्र 35 वर्ष की अवस्था में 1969 में कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा का सदस्य बना दिया। उसके बाद वो 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुई। 1973 में केंद्र सरकार में प्रणब मुखर्जी ने कैबिनेट मंत्री का पदभार संभाला। 1974 में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री बने। प्रणब मुखर्जी 1982 से 84 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे। प्रणब मुखर्जी ने सन 1982-83 के लिए पहला बजट सदन में पेश किया। वह 7 बार कैबिनेट मंत्री रहे। प्रणब मुखर्जी के कांग्रेस से अलग होने की भी अनोखी कहानी है। इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात राजीव गांधी सरकार की कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी को शामिल नहीं किया गया। तब उन्होंने अपनी अलग राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया और फिर 1989 में राजीव गांधी से विवाद का निपटारा होने पर उन्होंने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया। प्रणब मुखर्जी पहली बार लोकसभा के लिए पश्चिम बंगाल के जंगीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2004 में चुने गए थे। इसी क्षेत्र से दोबारा 2009 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। 2004 में पार्टी सत्ता में आई। उन्हें भारत के रक्षा मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। 2006 को उन्हें भारत का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति बनने से पहले वो यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे। प्रणब मुखर्जी भारत के
13वें राष्ट्रपति बने थे।